नमस्कार, मैं प्रिया। आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी बाय प्रिया पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे एनसीएफ 2005 के बारे में। कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था, आज हम इसका सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एनसीएफ 2005 जो कि है हमारे पास नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। कल हमने बात करी थी कि हमारे पास फोर्थ फ्रेमवर्क है। इससे पहले 3 फ्रेमवर्क और आ गए। फर्स्ट 1975, सेकंड 1988, थर्ड 2000 में, और ये अब जो हम पढ़ रहे हैं वो कब आया? फोर्थ फ्रेमवर्क है जो कि हमारे पास 2005 में आया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं और बात करेंगे आज हम कि एनसीएफ ने त्रिभाषा सूत्र पर भी बहुत ज्यादा बल दिया। त्रिभाषा सूत्र क्या है? अब त्रिभाषा सूत्र क्या है? जहां पर आप एक स्थानीय भाषा होगी आपके पास, एक लैंग्वेज आपके पास, 3 लैंग्वेज होंगी। ठीक है, कौन सी होंगी? एक पहले कौन सी होगी? आपकी स्थानीय भाषा जहां के आप हो। इसे हम दूसरा भी क्या बोल सकते हैं? मातृभाषा, नेटिव लैंग्वेज, मदर टंग। ठीक है, फर्स्ट क्या है? आपकी स्थानीय भाषा या फिर मातृभाषा। बच्चे की जो भी प्राथमिक जो शिक्षा दोगे आप बच्चे को, वो किस में दी जाएगी? हमेशा सिर्फ और सिर्फ मातृभाषा में। जो भी बच्चे की मातृभाषा है उसकी प्राथमिक शिक्षा कहां से होगी? सिर्फ और सिर्फ मातृभाषा के थ्रू ही उसकी पहली शिक्षा यानी कि प्राथमिक शिक्षा होगी। ठीक है, सेकंड क्या है हमारे पास? राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा हमारी कौन सी है? हिंदी। राष्ट्रीय भाषा कौन सी? हमारी हिंदी। थर्ड है हमारी अंतरराष्ट्रीय भाषा, और वो कौन सी है हमारे पास? इंग्लिश। ठीक है, तो एनसीएफ में त्रिभाषा सूत्र पर भी बहुत बल दिया गया और बात कही गई कि बच्चे की जो प्राथमिक शिक्षा होगी वो कहां से होगी? उसकी मातृभाषा से होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एनसीएफ 2005 में 5 अध्याय बताए गए हैं। जो आपके पास 180 पेज का ड्राफ्ट है, डॉक्यूमेंट है, वहां पर कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं। और वो कौन कौन से हैं? पहला है आपके पास परिपेक्ष। पहला कौन सा है? परिपेक्ष, यानी कि पर्सपेक्टिव, कि देखने का नजरिया कैसा है। परिपेक्ष में किसके बारे में बात करेंगे? कि आपके देखने का व सुनने समझने का नजरिया कैसा है, तो वो क्या है? परिपेक्ष्य है। सेकंड है हमारे पास सीखना व ज्ञान, कि बच्चा सीखता कैसे है, बच्चा ज्ञान का ग्रहण कैसे करता है, इन सब के बारे में बात होती है हमारे पास अध्याय सेकंड में। अध्याय थर्ड है हमारे पास पाठ्यचर्या का क्षेत्र, स्कूल की व्यवस्था व आंकलन। अब अध्याय थर्ड में क्या है आपके पास? पाठ्यचर्या का क्षेत्र, स्कूल की व्यवस्था व आंकलन। ठीक है, फोर्थ है आपके पास विद्यालय व कक्षा का वातावरण, कि विद्यालय का और कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, बच्चे को कैसा एनवायरनमेंट प्रदान करना चाहिए कि ताकि बच्चा बेहतर तरीके से सीख सके। बच्चे को आप क्या करोगे? एक खुला ओपन एनवायरनमेंट दोगे। बच्चे के जो एनवायरनमेंट है कक्षा का, क्लास का और विद्यालय का, बच्चे की अनुकूल होना चाहिए, कभी भी प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। बच्चे के अनुकूल होगा तो बच्चा अच्छे तरीके से उसको ज्ञान का ग्रहण करेगा, उसको समझेगा। लास्ट फिफ्थ आपके पास जो अध्याय वो क्या है? व्यवस्थागत सुधार, कि आपको सारे सब चीजों का आकलन करने के बाद जो भी आपको स्कूल की व्यवस्था में जो सुधार करना है उसके बारे में बात की गई है। तो ये 5 अध्यायों के बारे में बात करी गई है। ठीक है, एनसीएफ 2005 में 5 अध्याय हैं और बात करी है उसमें 5 अध्यायों के बारे में। आगे चलते हैं कि इसमें उन्होंने पाठ्यक्रम के भी 5 प्रकार बताए हैं। पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्य प्लस क्रम। पाठ्यक्रम किससे बना है आपका? पाठ्य प्लस क्रम। पाठ्यक्रम क्या होता है? जहां पर आप सीखने की जो क्रिया है वो एक निश्चित कर्म में कर रहे हो। आप जो सीख रहे हो उसको आप एक निश्चित कर्म में करना ही क्या होता है? निश्चित व्यवस्था ही क्या हो आपके पास? पाठ्यक्रम है। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपके पास? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। फर्स्ट क्या है आपके पास? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। अब आपके पास पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम सबसे बेस्ट पाठ्यक्रम है। सबसे बेस्ट सिलेबस किसको माना जाता है? बाल केंद्रित को। अब बाल के चाइल्ड सेंटर सिलेबस पाठ्यक्रम में क्या बात करता है कि आपका जो सिलेबस तैयार किया गया है वो बच्चे के मेंटल एज को और बच्चे के सब फिजिकल एज को, सबको क्रॉनिकल एज को, सबको ध्यान में रख के उस सिलेबस को तैयार किया जाए ताकि बच्चा एक बेहतर तरीके से सीख सके। ठीक है, बच्चे को ध्यान में रख के, बच्चे को सेंटर में रख के आपको उसका सिलेबस तैयार करना है। वो क्या है आपके पास? चाइल्ड सेंटर पाठ्यक्रम। सेकंड है हमारे पास विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। सेकंड क्या है? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, यानी कि किसी एक विषय के बारे में,
किसी भी एक विषय को निश्चित समय में निश्चित स्थान पर किसी भी एक विषय के बारे में और या फिर अलग अलग विषयों के बारे में बात करते हो, अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात करते हो और एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय में, और वो आप विषय का ज्ञान जो लेते हो वो क्या है आपके पास, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। थर्ड है हमारे पास लचीला पाठ्यक्रम। अब लचीला पाठ्यक्रम क्या है कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, कि आप टाइम टू टाइम, जैसे आपकी जो करंट अफेयर्स वगैरह भी आती हैं, जो करंट्स में जो चीजें हुई हैं आप उसको भी सिलेबस में ऐड ऑन करो, तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर आप उसको क्या कर सकते हो, सिचुएशन और बच्चे के कंडीशंस को देखकर आप उसमें फेरबदल कर सकते हो, उसको एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि हर एक बच्चा कैसा होता है, इंडिविजुअल होता है, तो बच्चे की इंडिविजुअलिटी को भी देखकर आप अलग उस सिलेबस में फेरबदल कर सकते हो। ठीक है, तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फोर्थ है आपके पास विस्तृत क्षेत्र पाठ्यक्रम। विस्तृत क्षेत्र मतलब बहुत ब्रॉड, यानी कि विस्तृत क्षेत्र में आप क्या करोगे, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करोगे, सब्जेक्ट को करोगे दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करके ही पढ़ोगे, कनेक्ट करके पढ़ोगे। आप एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करके ही पढ़ते हो, उसमें क्या आएगा, विस्तृत क्षेत्र। यानी कि अगर आपने मैथ्स को, आप साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है, आप फिजिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स में आपके पास न्यूमेरिक्स आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, तो यानी कि आपने किसकी हेल्प ली, मैथ्स की हेल्प ली, मैथ की हेल्प से आपने साइंस को पढ़ा है, तो आपने क्या किया, एक सब्जेक्ट को हेल्प लेके दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ा है, तो ये क्या है आपके पास, विस्तृत क्षेत्र पाठ्यक्रम। फिफ्थ है आपके पास कोर केंद्रित पाठ्यक्रम। अब कोर केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है, जहां पर आपको पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी हो। यहां पे आपके पास क्या होगा, पुस्तकीय ज्ञान प्लस व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, दोनों ज्ञान आपको एक साथ मिलते हैं, वो क्या है आपके पास, कोर केंद्रित पाठ्यक्रम। ठीक है, पाठ्यक्रम में 5 तो आपके पास अध्याय है, 5 चैप्टर हैं, और पाठ्यक्रम में 5 ही आपको पाठ्यक्रम के प्रकार बताए हैं एनसीएफ में। एनसीएफ में 5 तो आपके पास चैप्टर्स हैं और 5 ही आपको सिलेबस के टाइप बताए हैं। अब एनसीएफ बात करता है कि विषय के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, तो आपके पास जो अध्याय 3 है, जो कि हमारे पास पाठ्यचर्या का क्षेत्र है। अध्याय 3 क्या है, पाठ्यचर्या का क्षेत्र। उसमें क्या बात करते हैं, उसमें बात की गई है विषय के बारे में, और वहां पर आपको एनसीएफ में कितने विषय इंपॉर्टेंट बताए हैं पढ़ने के लिए, 4 विषय। कितने विषयों पर बल दिया गया है, 4 विषयों पर बल दिया है, और वो कौन कौन सा है, पहले आपके पास लैंग्वेज, पहले क्या है आपके पास, लैंग्वेज, और लैंग्वेज पे बात किसकी गई है, सबसे पहले तो यहाँ पर त्रिभाषा सूत्र पर ही बल दिया है। सबसे पहले क्या दिया है आपको, लैंग्वेज में त्रिभाषा सूत्र पर बल दिया गया है। ठीक है, सेकंड यहां पर क्या बात करता है, बहुभाषिकता की बात करता है, बहुभाषिकता। सेकंड क्या है, यहाँ पर बहुभाषिकता की बात करता है, और आप यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करता है, और यहाँ पर बहुभाषिकता को क्या माना है, एक साधन माना गया है। क्या है, साधन माना गया है। आपकी जितनी भी भाषाई कौशल है वो भी यहीं पे इसके अंतर्गत ही आती है, यानी कि आपकी भाषाई कौशल LSRW, लिसन, स्पीक, रीड, राइट। ठीक है, लिसन, स्पीक, रीडिंग, राइटिंग, आपके 4 भाषाई कौशल है, और 4 भाषाई कौशल को भी यहाँ पर विषय नंबर 1 यानी कि भाषा में इसको इंपोर्टेंस दी है। यहाँ पर बात करता है कि आप जो बच्चे की प्राथमिक जो शिक्षा होगी, बच्चे की जो प्राथमिक शिक्षा है, बच्चे की प्राथमिक शिक्षा किसमें होगी, उसकी मदर टंग में होगी, यानी कि मातृभाषा में दी जाएगी। बच्चे को प्राथमिक शिक्षा कहां पे दी जाएगी, उसकी मदर टंग में दी जाएगी। तो ये भाषा फर्स्ट जो आपके पास विषय है उसमें बात की गई कि भाषा क्या है, यहाँ पर त्रिभाषा सूत्र लागू होगा, और त्रिभाषा सूत्र क्या है, आपके पास 3 भाषाएं होती हैं। पहली आपके पास स्थानीय या फिर आपकी मातृभाषा होगी, सेकंड आपकी हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा होगी, थर्ड आपके पास इंग्लिश भाषा होगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, सेकंड सब्जेक्ट की, जो कि है हमारे पास मैथ्स, गणित। अब गणित में क्या करोगे, आप संख्याओं के बारे में ज्ञान करोगे। ठीक है, गणित में क्या होगा, आपका ज्ञान कहां पे जाएगा, संख्याओं के बारे में, यानी कि आपकी तार्किक क्षमता बढ़ेगी। आप जितनी भी लॉजिकल रीजनिंग आपकी जो आएगी, लॉजिकल कैपेबिलिटी जो आपकी बढ़ रही है, वो कहां से बढ़ रही है, गणित की। और डेली टू डेली लाइफ में भी आपको गणित पढ़ने की बहुत जरूरी है, क्योंकि आप
को संक्रियाओं के बारे में और गिनतियों के बारे में ज्ञान होगा तो आप अपनी एक आपका डेली रूटीन भी अच्छे बेहतर तरीके से चलेगा, आपका व्यवहारिक ज्ञान भी बढ़ेगा। तो आपको गणित भी पढ़ना जरूरी है। थर्ड है आपके पास विज्ञान, साइंस। अब साइंस पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चा अपने ज्ञान का अर्जन कैसे करता है? स्वयं करके सीखने पर। जब बच्चा करके सीखता है, खोज करके सीखता है, तो बच्चा क्या करता है? बेहतर तरीके से सीखता है। तो आप विज्ञान पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चा क्या करता है? खोज करता है, और यहां से बच्चे की क्या प्रवृत्ति बढ़ेगी? खोज प्रवृत्ति बढ़ेगी, उसकी अनुसंधान यानी कि वो रिसर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी बच्चे में। आप बच्चे को यहाँ पर प्रयोगशालाओं में लेके जाओगे, लैब में लेके जाओगे, विज्ञान क्लब में इसकी हेल्प ले सकते हो। तो विज्ञान पढ़ाने के लिए आप क्या क्या करोगे? आप बच्चों को लैब लेके जाओगे ताकि बच्चे एक्सपेरिमेंट करे, सीखे। तो इसलिए विज्ञान की हमें जरूरत है। लास्ट है, फोर्थ हमारे पास सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस। अब सोशल साइंस में क्या है? आपको अपने हितों के बारे में पता चलेगा कि नागरिक के हित क्या है, उसकी सुरक्षाओं के लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं, आपके फंडामेंटल्स राइट क्या है, महिलाओं के लिए कौन से नियम बनाए गए हैं, पुरुषों के लिए कौन से नियम है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं, और कोई भी आप सभी समान, हर एक प्रत्येक लिंग को आप समान सम्मान दोगे, जेंडर बायसनेस नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे बात की गई है सामाजिक विज्ञान की, ताकि आपको अपने हितों के बारे में पता चले। ठीक है, तो ये बात कहाँ की गई है आपके पास? सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, तो एनसीएफ का ये आपके पास पूरा एक निचोड़ है, जहां पर बेसिकली बात करता है कि बच्चा कैसे सीखता है और बच्चे को सीखने में क्या क्या आप हेल्प कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बच्चा एक्टिव होकर सीखेगा। जो टीचर है आपका, टीचर ना होकर सुविधादाता है, फैसिलिटेटर है, वो आपके पढ़ने की, बच्चे के पढ़ने की क्रिया को और सुगम कर देता है। उसके बारे में पढ़ते हैं। बच्चे को आपको दंड नहीं देना है, ये तो बिल्कुल नेगेटिव है। बच्चे को आप कभी भी बच्चे को पनिशमेंट नहीं कर सकते। आप बच्चे को रिवॉर्ड जो दे रहे हो, प्रोत्साहन दे रहे हो, वो भी एक टाइम पे ही देना चाहिए। आप अगर कंटिन्यूस दोगे तो वो भी खराब है, तो वो भी नहीं देना चाहिए। आपका जो शिक्षा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। बच्चे को बाहरी ज्ञान देना, बच्चे को बाहरी ज्ञान भी देना है ताकि वो बाहरी दुनिया से अपने आप को जोड़ सके, कनेक्टिविटी बना सके। ठीक है, तो इन सब के बारे में बात क्या करता है? एनसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।